नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस पाठ में हम जानेंगे कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा के मुख्य भेद समझेंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, तथा साथ ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में भी जानेंगे। उदाहरणों के माध्यम से हम यह भी सीखेंगे कि अलग अलग वाक्यों में संज्ञा को कैसे पहचाना जाता है और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अध्याय 4 नाम वाले शब्द संज्ञा। हम जो भी निर्जीव व सजीव रूप में देखते हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जो भी वस्तुएं निर्जीव हो सजीव हो मतलब संसार में जो भी कुछ है सबका कुछ ना कुछ नाम है। यहाँ तक कि जो हमारी भावनाएं है ना उनका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो अब इन चित्रों को देखिए। सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति का नाम, मोबाइल वस्तु का नाम, बंदर प्राणी का नाम, ताजमहल स्थान का नाम। उपयुक्त चित्र में व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को दर्शाया गया है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डंडा रहता था। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्हें बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, शहर, देश, भाव भाव जो होते हैं ना, इवन हमारी भावना भी, वो भी संज्ञा होती हैं, आदि के नाम है, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ नाम है। तो हर चीज़ का जिसका भी कुछ ना कुछ नाम है वो नाम ही संज्ञा है। व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 मुख्यतः भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। परंतु व्याकरण में कुछ आचार्य संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक पढ़ते हैं सबसे पहले। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, स्वर्ण मंदिर, रोहित शर्मा, आगरा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रामचरितमानस, हिमालय, विजय घाट, माधुरी, प्रशांत महासागर। ये फोटोज देखिए। गंगा विशेष नदी का नाम, स्वर्ण मंदिर विशेष स्थान, रोहित शर्मा विशेष व्यक्ति, मतलब जो किसी नाम के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाम तो सभी का है कुछ ना कुछ, लेकिन जब वो किसी एक के लिए यूज़ किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा रहा है, पर्टिकुलर स्थान के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं प्राणियों का बोध होता हो। उसमें किसका बोध हो रहा था? एक ही व्यक्ति और प्राणी का बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं प्राणियों का बोध होता है, तो जातिवाचक। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चिड़िया, बिल्ली, मेज, पंखा, पुस्तक, सेब, बोतल, कुर्सी, गिलास, लड़का, पिता, पहाड़, गांव, आँख, बाल, घड़ी आदि। चिड़िया पक्षी जाति का बोध हो रहा है, बिल्ली प्राणी जाति का बोध हो रहा है, मेज वस्तु जाति का बोध हो रहा है। फिर है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण या कार्य का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के जो नाम होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हरियाली, दौड़, वीरता, बुराई, सफेदी, लंबाई, ईमानदारी, मिठास, धैर्य, भलाई। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। आप गरीब व्यक्ति को तो देख सकते हैं, परंतु गरीबी को नहीं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है गरीबी। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि प्राकृतिक ग्रह, उपग्रहों को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से अनेक वस्तुएं प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिनसे एक समूह का बोध होता है। यह समूह जातिवाचक संज्ञाओं का ही होता है। मतलब जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं उनका ही समूह होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना में बहुत सारे सिपाही हैं,
तो ये एक समूहवाचक हो गया, और सिपाही जो हो गया वो जातिवाचक हो गया। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग, तो जातिवाचक हो गए लोग, और भीड़ समूहवाचक हो गया। झुंड, जुलूस, परिवार, संघ, कक्षा, मंडली, गुच्छा, जनता आदि। समूहवाचक संज्ञा एक वचन में भी होती हैं और आवश्यकता अनुसार बहुवचन में भी आ सकती हैं। जैसे रजत के परिवार में 4 सदस्य हैं। इस कक्षा में आज कम विद्यार्थी आए हैं। सैनिकों के सभी दल मैदान में खड़े हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से ऐसी वस्तु का बोध होता है जिसका परिमाण तो जाना जा सकता है परंतु गिनती नहीं की जा सकती, मतलब मापतोल तो की जा सकती है, गिन नहीं सकते, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, आटा, गेहूं, दूध, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, वायु, अन्न, घास, आटा, सोम, पानी, तेल, चावल, दाल, जस्ता, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। घी, आटा, गेहूं, बाकी ऊपर जो सब लिखे हैं सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्राय बहुवचन नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे आदमी जातिवाचक संज्ञा है। अब एक व्यक्ति का नाम लिख दिया हमने, विराट कोहली। सड़क जातिवाचक संज्ञा है, एक सड़क का नाम लिख दिया, सरदार पटेल मार्ग। औरत श्रीमती गीता। विद्यालय डीएवी पब्लिक स्कूल। नगर लखनऊ। मकान सीता सदन। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। शत्रु जातिवाचक है, शत्रुता। देव जातिवाचक, देवत्व। वीर वीरता, सेवक सेवा। शिशु शैशव, मनुष्य मनुष्यता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्व स्वत्व, अपना अपनापन, आप आपा, मम ममता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, एक एकता, लोभी लोभ, गर्म गर्मी, नम्र नम्रता, हरा हरियाली, शुद्ध शुद्धता। क्रिया से चीखना चीख, लड़ना लड़ाई, जागना जागरण, चढ़ना चढ़ाई। अव्यय शब्दों से वाह वाहवाही, जल्द जल्दबाजी, परस्पर पारस्परिकता, नजदीक नजदीकी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ व्याकरण के आचार्यों के अनुसार संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से तथा अव्यय शब्दों से। तो बच्चों, ध्यान से पढ़िए और अभ्यास कीजिए। शुभ अध्ययन।